वालेकुम। मैंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की अबरआलूद सियासी सूरत-हाल और अफरा-तफरी, सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम के बारे में ज़हमत दी है पाकिस्तान के मायानाज़ सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन सभाई साहब से। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और सवालात बहुत हैं और वक़्त देखते हैं कि कितना शाहीन सबाई साहब के साथ के पास होगा, लेकिन हमेशा ये मेरे साथ और जब भी बोलते हैं, साफ-सुथरे बोलते हैं। शाहीन सबाई साहब की तारीख़ बताती है कि हमेशा हक़ और सच और पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए बात करते हैं। शाहीन सबाई साहब वेलकम। कल खबर आई इस्लामाबाद से कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जो मेरे इधर पड़ोस में रहकर लंदन एवनफ़ील्ड हाउस से पाकिस्तान चले गए 4 साल के बाद, एक जहाज़ में वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में आए और दूसरे वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में बैठकर वापस गए। और उन्होंने जाके मईशत को सँभाला देना था, डॉलर को कंट्रोल करना था, पाकिस्तान की गरीब अवाम के लिए कुछ नए मंसूबे शुरू करने थे, लेकिन जब से वो गए हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान नीचे जा रहा है और अवाम जो है इस वक़्त 44 से 49% महँगाई वहाँ पे बढ़ गई है। आईएमएफ हमें कर्जा नहीं दे रहा, बैरूनी मुल्क से लोग हम पर एतमाद नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की मौसूमात बाहर के मुल्कों में फ़रोख्त नहीं हो रही हैं, पाकिस्तान के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे हालात में आईएमएफ की हम मिन्नतें करते थे, कभी उनको कहते थे कि उनकी मिन्नतें करते रहे, हम सोचते थे कि ये हुकूमत जो है वो अमेरिका की मदद से लाई गई है, लिहाज़ा आईएमएफ और बाकी अमेरिका हमारी मदद करेगा। सऊदी अरब हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। लेकिन खबर ये आई सलामती कौंसिल का इजलास सलामती कौंसिल कमेटी का इजलास खत्म हुआ और खबर आ गई कि इसहाक डार साहब और अय्याज सादिक साहब दोनों जो हैं वो अमेरिका जा रहे थे, वो अब नहीं जाएँगे, दौरा मनसूख हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ चूँकि 3 मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह भी बैठे हुए थे, जनरल आसिम मुनीर साहब भी बैठे हुए थे कि उनको ये लगा हो कि वैसे हुकूमत हमारी जा रही है तो जाने का क्या फ़ायदा है। एक तो ये वजह हो सकती है, मेरे ज़हन में आती है, आपसे जानना चाहूँगा। दूसरी ये हो सकती है कि आईएमएफ ने कहा कि ना आना इधर, चूँकि आपके मामलात सही नहीं है और हम आपको कर्ज़ा नहीं देंगे और एतबार नहीं करेंगे। दोनों में से कौन-सी बात दुरुस्त है? देखिए, मैं क्योंकि वाशिंगटन में 20-25 साल से हूँ और ये सारी इनकी आईएमएफ की मीटिंग्स और सब कवर करता रहा हूँ और देखता रहा हूँ क्या होता है। ये इन दोनों में से कोई वजह मेरा ख्याल है नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है। ये जो मीटिंग आईएमएफ की मीटिंग हो रही है इस वक्त, ये कोई पाकिस्तान के साथ मीटिंग नहीं हो रही थी। ये चक्करबाजी जो है ना, लफ्जों की चक्करबाजी, ये इसहाक डार साहब का अपना एक गेम था कि उन्होंने कहा ये आईएमएफ की एनुअल स्प्रिंग मीटिंग हो रही है जो कि हर साल होती है और उसमें दुनिया भर से सारे मुल्कों के वजीर खजाना और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और वो लोग आते हैं। यहाँ पूरा एक हफ्ता वो सारी दुनिया से लोग आते हैं और अपनी आपस की उनकी मीटिंग होती हैं, बात करते हैं और सारी तकरीरें होती हैं। उसमें कोई पाकिस्तान को स्पेशल इनविटेशन नहीं होता। पाकिस्तान ने आना आए, नहीं आना ना आए, उनकी मर्जी है। अक्सर पाकिस्तान के वजीर आते रहे अपने इसमें। तो इस मीटिंग में इनका ख्याल था कि मैं जाऊंगा और है मीटिंग वो जनरल सबके लिए, लेकिन उस दौरान में जाके किसी न किसी तरीके से कोई सोर्स लगा के, सिफारिश लगा के कोई प्राइवेट मीटिंग भी एक कर लेंगे कि जी अल्लाह का वास्ता है कुछ कर दे, जल्दी कर दें, बस कोई मिन्नत समाजत कर लेंगे और फिर उसको प्ले अप करेंगे कि जी देखिए हमारी मीटिंग हो गई, उन्होंने वादा किया कि इनका ये प्लान था। मगर वो जब ये मीटिंग वगैरह हुई और इतनी सूरत हाल खराब यहाँ पे है, तो लोगों ने मेरा ख्याल एनएससी में भी डिस्कस हुआ होगा और अपनी कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ होगा कि भाई आपने जाना है तो मीटिंग तो आपकी तय है नहीं, आईएमएफ से कोई आपकी बातचीत नहीं होनी, कोई उन्होंने देना नहीं है, लेना नहीं है, आपने जाके चक्कर लगा के मुल्क का पैसे खर्च करके जहाजों के में। ठीक है। तो वो मेरा ख्याल है फिर बेटर सेंस प्रिवेल्ड और उन्होंने कहा जी अच्छा ना जाए, क्योंकि देयर वाज नो मीटिंग एज सच, कोई आईएमएफ ने इन्हें बुलाया नहीं था, इसलिए ये कैंसिल हो गई। आई डोंट थिंक इट मैटर्स एनीथिंग। वो आईएमएफ की अपनी जो कंडीशंस हैं, जो उनकी जो उन्होंने रखी हुई हैं, जो हमने पूरा करना है,
वो हम करेंगे तो तब उनसे फिर आगे बातचीत चलेगी पैसे मिलने की। ये जो मीटिंग है ये दुनिया भर के लोगों से होती है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ बातें गप्पे शप्पे होती हैं और कुछ नहीं होता। तो ये इस मीटिंग के कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। एनुअल मीटिंग है उनकी, हर इदारे की, वर्ल्ड बैंक की भी एनुअल मीटिंग होती है, इनकी भी होती है, सबकी होती है। अच्छा शाहीन सबाई साहब, ये फरमाइए कि वैसे IMF हमें कर्जा क्यों नहीं दे रहा सर? देखिए IMF ने ये वो आई थी उनकी टीम पूरा, यहाँ उन्होंने एक एक आपका रजिस्टर खोल के देखा और पता नहीं, आपके तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये कहा कि उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ हमसे अंगूठे लगवाए हैं। ये तो उनके अपने अल्फाज हैं। और क्या क्या गारंटीज उन्होंने मांगी है। वो ये कह रहे हैं, इनसे सबसे बड़ी उनकी जो गारंटी थी, मांग रहे थे, वो ये कि जी आप हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की गारंटी दे कि जी स्टेबिलिटी पॉलिटिकल होगी आपके यहाँ, और आप सारे स्टेक होल्डर से साइन कराएंगे इस एग्रीमेंट पे, जिसमें इमरान खान भी शामिल है। ठीक है सर। अब वो इमरान खान से साइन कराने के लिए कैसे लेके जाए इमरान खान पे? वो तो उनके घर पे जाके दरवाजे तोड़ के तो वो पकड़ रहे हैं और मार रहे हैं और वो बुलडोजर चला रहे हैं और उनके खिलाफ 100-150 केस किए हुए हैं, और जो कुछ उन्होंने किया हुआ है वो तो सबको मालूम है। तो इमरान खान उनको लिख के दे देंगे कि जी आप जाए और IMF आपको पैसे दे दे के आप साल भर पूरा और इलेक्शन को छोड़ के, तो वो तो पॉसिबल था नहीं। IMF ने ये शर्त रखी है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके नहीं आएगी, और अगली गवर्नमेंट जो है ना वो भी ये नहीं इंश्योर करेगी कि हम कंटिन्यू करेंगे, हम पैसे नहीं देंगे। तो ये बॉटम लाइन इसकी ये है, बॉटम लाइन ये। अब ये अचीव नहीं कर सकती ये गवर्नमेंट, इसको ये मिल ही नहीं सकता किसी तरीके से। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अपोजिशन, जो मोर लाइकली अपोजिशन जो है वो लाइकली टू बी टेकिंग ओवर द नेक्स्ट गवर्नमेंट विच इज PTI's गवर्नमेंट और इमरान खान गवर्नमेंट, वो जब तक अश्योरिटी दोनों नहीं देते हैं कि हम IMF के इस प्रोग्राम को इन शराइत पर जो इसहाक डार ने या मुफ्ता इस्माइल ने तय किए हैं उसको कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें IMF कर्जा नहीं देगा। बिल्कुल यही बात, बिल्कुल यही पोजीशन। तो इनको पाकिस्तान की मसल्लह अफवाज के सरबराहान और जो हुकूमत के अरबाब इख्तियार हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनको ये बात नजर नहीं आ रही कि जिस बंदे के पास हमारे मामलात है वो तो पाकिस्तान में लाहौर में बैठा हुआ है, अमेरिका में जाकर लॉबी करने से क्या फायदा होगा? बिल्कुल नजर आ रही है, और इसीलिए मेरा ख्याल है ये जो अब थोड़ा बहुत मुझे तो लगता है दूर से बैठ के कि जो थोड़ा बहुत इमरान खान के साथ बातचीत भी शुरू हुई है, बात लोग कर रहे हैं कि जी आपस में डायलॉग होना चाहिए, उनको थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिल रहा है, और इलेक्शन की डेट्स भी अनाउंस हो रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है इसीलिए हो रहा है कि जी इनको करीब लाया जाए कि जी ये आप मिल के कर लें, वरना इकोनॉमिकली आपकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा कार्ड है ये इमरान खान के हाथ में ये। और ये आप समझ लें कि एक और बात भी जो है, जो भी अब उनको फौजियों को भी अब समझ आ रही है कि इस गवर्नमेंट से तो ये इकोनॉमी नहीं संभाली जा रही, नहीं संभल सकती। इमरान खान अगर आ जाए पावर में और उनकी गवर्नमेंट आ जाए तो बहुत चांस है कि जी फॉरेन पाकिस्तानीज और बाकी इन्वेस्टर्स और बाकी लोग जो है, और उनको ये एश्योरेंस हो कि ये अब गड़बड़ नहीं होगी यहाँ, कोई एक साल के बाद कोई रात को आके उनको हटाएगा नहीं, पूरा उनका टर्म होगी पूरा, और वो उसकी गारंटीज लेंगे, तो फिर पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे, शायद पाकिस्तानी देना भी शुरू कर देंगे। पाकिस्तानी देना चाहते हैं अपने मुल्क को, यानी वो कोई खुश नहीं है कि ये हो रहा है। इमरान खान को अगर ये गारंटी मिल जाए, लोगों को ये अगर कॉन्फिडेंस आ जाए कि जी इमरान खान अब हैं और रहेंगे और अपनी चलाएंगे गवर्नमेंट, तो खुद पैसे भेजने शुरू करेंगे, बल्कि दुगने भेजना शुरू कर देंगे। ये एक लाइट सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि जी उस तरीके से पाकिस्तान की हालत कुछ बेहतर जल्दी हो सकती है। मगर इमरान खान को आप माइनस करके और मार्शल लॉ लगा के या इमरजेंसी लगा के या बगैर किसी करके आप कुछ नहीं कर सकते। टोटल केओस होगा, टोटल एनार्की रहेगी। अच्छा, इमरान खान अगर इतना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत का,
इस वक्त, और मैशत का भी आपने बता दिया कि मरकज़ व महवर है, तो अमेरिका को, आलमी मालियाती अदारों को, सऊदी अरब को, इन लोगों को नहीं नजर आ रहा। और फिर डिप्लोमेटिक कोर जो बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, वो भी अपनी रिपोर्टें देते हैं। तो क्या अमेरिका या सऊदी अरब का खास करके अगर मैं जिक्र करूं, और अमेरिका का, तो ये क्या इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत या आर्मी चीफ के ऊपर इस तरह का कोई, इनकी कोई वो नहीं कह सकते कि ये आप जो कुछ कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान में स्टेबिलिटी अगर लानी है तो इलेक्शन करवाएं, और जो भी साफ एंड शफाफ जो है, जिसको भी मैंडेट मिलता है उसको पावर दें। ये बिल्कुल कह सकते हैं और कह रहे हो। देखिए, मैंने तो इससे बड़ी बात आपको बताई कि आईएमएफ ने कहा है कि आप उनके साइन करा के लाएं। अब उससे बड़ी बात क्या होगी कि जी आप जो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं वो आपने इमरान खान से साइन कराना है, तो इमरान खान तो ऐसे नहीं साइन करने वाला। नहीं, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी बयानात दिए हैं इमरान के फेवर में, इमरान खान के फेवर में इलेक्शन करवाने की बात उसने की है। इसी तरह के अमेरिका के जो पॉलिसी साज अदारे हैं, खासकर ये जो बाइडन इंतजामिया है या फॉरेन ऑफिस है, उनको इस चीज़ का इदराक नहीं है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी तो अमेरिका के लिए भी अच्छा है, चूंकि जिस तरह की लोकेशन है हमारी, वहाँ पाकिस्तान की तो ज़रूरत रहती है। नहीं, वो बिल्कुल है। और ये बिल्कुल गलत है कि इमरान खान की और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हैं और उनका गुजारा नहीं हो सकता और अमेरिका उनकी मुखालफत कर रहा है या उनको नहीं आने दे रहा है। ये सब बातें मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक नहीं है। अमेरिका को भी पता है। और ये ज़ल्मे खलीलज़ाद की जो बयान है, ये आप इसको लाइटली ना लें। ये उन्होंने एक इनडायरेक्ट तरीके से मैसेज अमेरिका का ही भेजा है कि जी ये आप बात, ये सही है, इसको ठीक करें, ये इसके बगैर नहीं चलेगा काम। अच्छा, ये बात आपकी बहरहाल दुरुस्त है कि अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी हैं खास करके, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मैं नवंबर के 2 हफ्ते गया हूँ और मैंने 6 स्टेट का दौरा किया है, और जहाँ भी जितने भी पाकिस्तानी से मैं मिला हूँ, एक तो उनका ये यकीन था कि कहीं ना कहीं रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, और वो कोऑर्डिनेशन से हुआ है अमेरिका और लेकिन ये वो इससे कहते थे ये अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट में किया है, अपनी सेफ साइड के लिए। लेकिन ये बात भी बैक वक्त कहते थे कि अगर पाकिस्तान में एनवायरनमेंट सही हो, कोई कौमी और जमहूरी हुकूमत आ जाए और ये हमें गारंटी मिले कि ये हुकूमत 5 साल चलेगी, तो हम अपना पैसा भी वहाँ खर्च कर सकते हैं, पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। ये बात बहरहाल आपकी इन वे दुरुस्त है, लेकिन जो अरबाब के इख्तियार हैं, जो इक़्तिदार के भूखे हैं, वो तो ये चीज़ समझती नहीं, और अवाम जो है बेचारी पीस रही है। इलेक्शन क्या समझते हैं असर कब तक मुतवक्को है पाकिस्तान में? कि जो आपने ये बात की, ये बिल्कुल ठीक है। अमेरिका ने जब ये रिजीम चेंज हुआ था तो सबका यही आइडिया था, और जनरल बाजवा वाज द मेन प्लेयर, और ये सब मिलके गए थे, यहाँ से बात करके गए थे। तो उन लोगों ने कहा जी आपका इंटरनल मामला है, आप कर लें, स्टेबिलिटी ले आए, तो हम पैसे भी देंगे, आपको चलाएंगे, आप उनको हटाना चाहते हैं हटा दें। एक डेमोक्रेटिक तरीके से करें, ये उस तरीके से ना करें कि डंडा चला के कर दें। आप डेमोक्रेटिक तरीके से पार्लियामेंट के थ्रू, उन्होंने फिर वो अपने तरीके से जो भी करना था कर दिया। मगर जो सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर जो हुआ, शॉकिंग फैक्टर ये हुआ कि जी एक रात में पूरा पाकिस्तान इमरान खान के लिए खड़ा हो गया, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। अमेरिका के लिए भी, बाजवा के लिए भी, फौज के लिए भी, सबके लिए। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये तो पाकिस्तानी सारे उल्टे हमारे सर खड़े हो गए। और वो फिर उस दिन से लेकर आज तक इमरान खान ऊपर ही गए, वो नीचे नहीं आ रहे। तो वो सबसे बड़ा मिस कैलकुलेशन उनसे ये हो गया। अब उनको इमरान खान के बगैर कोई रास्ता है नहीं। तो बहरहाल आप देखें कब तक ये समझ में नहीं आती। इनको आ जाएगी समझ में, क्योंकि अब आधे से ज्यादा बेड़ा तो गर्क हो चुका है, बल्कि उससे भी ज्यादा गर्क हो चुका है। आप इलेक्शन कब देख रहे हैं? पंजाब असेंबली के इलेक्शन होंगे या जनरल इलेक्शन होंगे? मेरा ख्याल तक मुझे कहा तो गया है कि ये इलेक्शन हो पंजाब असेंबली के पहले हो और इसके पहले हो, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये 2-4 दिन या हफ्ता 10 दिन में सबको समझ आ जाएगी कि ये इलेक्शन एक ही होने, और इलेक्शन क्लियर और ट्रांसपेरेंट होने, और पूरे मुल्क में होने, और एक साथ होने। क्योंकि बार बार ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते। बार बार अगर ये करेंगे तो फिर वो पॉलिटिकल, जिसे आप कहते हैं स्टेबिलिटी, वो आएगी कैसे? जब आपने हर 2 महीने 6 महीने बाद इलेक्शन कराने हैं, तो वो तो फिर आप भूल जाए पॉलिटिकल, वो तो गाली गलौच और जुलूस जलसे और यही चलता रहेगा, तो वो नहीं होगा।
इलेक्शन होगा, एक ही होगा, जल्दी होगा, और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी होगा। ये जो अब चल रहा है, डेट्स आ रही है मई जून में पूरे मुल्क का इलेक्शन होगा।